नमस्कार। आज एक नई सीरीज के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे मेष लग्न में 12 भावों में सूर्य का क्या फल रहता है और जीवन में वो क्या प्रभाव हमको दे रहे हैं। तो आज बात होगी मेष लग्न में सूर्य की, और इसी क्रम में चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद केतु तक क्रमशः ये जाएगी। और आज मेष लग्न की बात है, और मेष लग्न से लेकर मीन लग्न पर्यंत ये सीरीज लंबी बनेगी। तो आप लोग विस्तार से इन बातों को समझिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। और सूर्य अगर मेष लग्न में प्रथम भाव में विराजमान है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर बैठे सूर्य सर्वाधिक कारक ग्रह हैं और आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। तो जातक तेजस्वी होगा, बुद्धिमान होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब उसको प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ बैठे सूर्य अगर पाप पीड़ित हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, शनि राहु केतु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तब जातक को नेत्र विकार, अस्थि विकार और बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और यहाँ बैठे सूर्य आपके पंचम स्थान के भी मालिक हैं, और अगर सूर्य 10 अंश पर हैं तब ये परमोच्च हैं, और परमोच्च होकर जातक को जीवन में सफलताएं दिलाएंगे ही दिलाएंगे। और जातक की जो संतान है वे बड़ी ही मेधावी। और इसी के साथ बात करें अगर जातक की स्त्री की, तो जातक की स्त्री जातक के मन के मुताबिक नहीं होगी, ना ही ज़्यादा सुंदर होगी, और जातक को अपनी पत्नी के प्रति एक मन में सदैव चिंता बनी रहेगी, दाम्पत्य सुख में कमी रहेगी। उसी के साथ अगर बात करें परिवार की, तो परिवार में रंजिश और कलेश सदैव रह सकता है। इसी के साथ अगर व्यवसाय की बात करें, तो व्यवसाय के लिए, जीविकोपार्जन के लिए आपको कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो जीवन के मध्यकाल के बाद उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अब बात करें आपके द्वितीय स्थान की, मेष लग्न में अगर सूर्य द्वितीय भाव में विराजमान है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि द्वितीय भाव हमारा वाणी का, पैतृक संपत्ति का, घर परिवार सबको दर्शाता है। और जब पंचमेश धन भाव में बैठ जाएंगे तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। और इसी के साथ हमें शुक्र की स्थिति को भी जांचना होगा कि जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति किस जगह पर है। अगर शुक्र 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें भाव में विराजमान है, तब ये शत्रु भावस्थ हो जाएंगे। और यहाँ बैठे सूर्य की जो सीधी दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो होगा क्या कि जातक की जो वाणी है उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर इसी स्थिति में पाप ग्रह भी सूर्य को दृष्टि से देख रहे हो, चाहे वो शनि हो, राहु हो या केतु हो, तब भी जातक को वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा। वह कड़वा बोलने वाला और कड़वा बोलते बोलते अपनों को ही दूर करने वाला
हो सकता है। और जैसा मैंने अभी स्थिति बताई, अगर शुक्र की स्थिति ऐसी नहीं है, सूर्य पाप पीड़ित नहीं है, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तब जातक वाणी के द्वारा अच्छा खासा धन अर्जित कर सकता है। इसी के साथ अगर बात करें जातक की संतान की, तो जातक की संतान कई बाधाओं के विषय में फंस सकती है और जातक को संतान की तरफ से नाखुशी का भी पैगाम मिल सकता है। इसी के साथ अगर बात करें जातक की स्त्री की, तो जातक की जो स्त्री होगी वो सदैव उसका साथ देने वाली हो सकती है। और अगर बात करें परिवार की, तो परिवार में आपका जो प्रभाव है वो सदैव परिवार के ऊपर बना रहेगा। और बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और जल्दी आपको डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ अगर बात करें आपके व्यवसाय की, तो व्यवसाय में धनोपार्जन के लिए बुद्धि बल का प्रयोग बेहद बहुत जरूरी रहेगा। एक बात अच्छी है कि आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन कार्यक्षेत्र में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये बात करें सूर्य की, और सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठे हों, यानी मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य तृतीय भाव में बैठे हों, यानी पंचमेश, जब पराक्रम के भाव में बैठेंगे तब आपको ये क्या फल देंगे। इसके साथ हमें मंगल की स्थिति, माफ कीजिएगा, बुध की स्थिति भी जांचनी होगी कि बुध कुंडली में किस जगह पर स्थित है। ज़्यादातर कुंडलियों में सूर्य के साथ बुध विराजमान रहते हैं, लेकिन बुध और सूर्य के सामंजस्य और आपसी संबंध से बुध आदित्य योग का जन्म होता है। लेकिन बुध आदित्य योग तभी फायदा और फल आपको देगा जब वो लग्न में बने। लग्न 1, 4, 7 और 10 ये लग्न है। जब इनमें ये रिजल्ट देगा तब ही आपको बुद्धिमान, ज्ञानवान और सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कराएगा। और अगर बात करें जातक की संतान की, तो जातक की जो संतान है उससे जातक को सुख प्राप्त होगा। बात करें स्त्री की, तो स्त्री का भी सुख जातक को प्राप्त होगा और साथ निभाने वाली लंबे समय तक होगी। इसके साथ अगर बात करें ये व्यवसाय की, तो व्यवसाय जातक को बुद्धि और पराक्रम के योग से आप प्रबल संभावना है कि अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें, तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा मध्यमा अवस्था तक। मध्यमा अवस्था के बाद कुछ उतार चढ़ाव आते रहेंगे। इसके साथ बात करें चतुर्थ भाव की, तो मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य अगर चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो ये स्थान, चतुर्थ स्थान माता का स्थान है। और यहाँ पर राशि जो लिखी है वो कर्क राशि है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, तो सूर्य के साथ साथ हमें चंद्रमा की स्थिति का भी जांचना होगा, क्योंकि जब पंचमेश चतुर्थ भावस्थ होंगे तब ये अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ बैठे सूर्य आपके कर्म भाव को देखेंगे, जिससे आपको सरकारी नौकरी वगैरह का योग बन सकता है। इसी के साथ अगर तो जातक को संतान से विशेष सुख प्राप्त होगा। बात अगर स्त्री की करें, तो जातक की जो स्त्री है वह सुख, प्रेम और सहयोग सब कुछ प्राप्त करेगी। बात अगर व्यवसाय की करें, धन अर्जित करने में किसी प्रकार की कठिनाई कम होगी। भूमि, वाहन, मकान, इन सब का सुख जातक प्राप्त करेगा। बात अगर स्वास्थ्य की करें, तो स्वास्थ्य जातक का उतार चढ़ाव वाला इसी के साथ बात करते हैं कि मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य पंचम भावस्थ हो जाएं, तो ये यहाँ पर सूर्य स्वग्रही होंगे, क्योंकि ये इन्हीं का घर है। और यहाँ बैठकर सूर्य आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर बैठे जातक के अंदर तेज उत्पन्न होगा और वह सबकी आलोचना करने वाला
और अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला होगा। बात अगर उसकी संतान की जाए तो संतान सुख में कुछ कमी रह सकती है। यहाँ बैठे सूर्य जातक को संतान सुख से थोड़ा कठिनाई दे सकते हैं। बात अगर स्त्री की जाए तो स्त्री साथ निभाने वाली होगी। बात अगर व्यवसाय की जाए तो व्यवसाय में अनेकों कठिनाइयों का सामना करने के बाद और कई कटु वचन बोलने के बाद आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। बात अगर परिवार की जाए तो आपका गर्म व्यवहार रह सकता है। बात अगर आपके स्वास्थ्य की जाए तो स्वास्थ्य आपका प्रकृति के या नेचर के अनुसार रहेगा। इसी के साथ बात की जाए आपके षष्ठ भाव की यानी मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य षष्ठ भावस्थ हो जाएं यानी पंचमेश षष्ठ भावस्थ हो जाएं तब आपको वो क्या फल देंगे। यहां बैठे सूर्य पर जो षष्ठ भाव का दोष है वह नहीं लगेगा। यहां बैठे सूर्य जातक को श्रेष्ठ बुद्धिमान, ज्ञानवान और शत्रु के सामने विजय दिलाने वाली बना सकते हैं, लेकिन अधिक खर्चा कराएंगे, फजूल खर्च भी करा सकते हैं और जातक अंधाधुंध खर्चा करने वाला हो सकता है। इसी के साथ अगर बात करें जातक के संतान की तो संतान के लिए जातक के मन में चिंता बनी रह सकती है। बात अगर स्त्री की जाए तो संतुष्ट और असंतुष्ट दोनों प्रकार से जातक की स्त्री रह सकती है, जिससे मन में सदैव जातक को एक चिंता बनी रहेगी। बात करें परिवार की तो परिवार का सहयोग आपको कम मिलेगा। अगर बात करें व्यवसाय की तो बाहरी संसाधनों से आपको अधिक लाभ होगा, स्वदेशियों से कम, लेकिन बाहरी चीज़ों से आपको लाभ अधिक होगा। और अगर आप बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अकस्मात और अचानक रोगों का आक्रमण आपके ऊपर हो सकता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं कि मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य सप्तम भावस्थ हो तब कैसा फल देंगे। यहाँ बैठे सूर्य जातक को लंबे कद का, विद्या क्षेत्र में कमजोर और हृदय में आलोचना और स्वाभिमान भरा रहेगा। बात अगर संतान की जाए तो संतान सुख में सदैव चिंता बनेगी। स्त्री पक्ष की अगर बात की जाए तो जातक के जीवन में स्त्री का सुख कम रहेगा, कलेश ज़्यादा बना रह सकता है, एक दूसरे को समझने की क्षमता कम रह सकती है। इसी के साथ बात करें जातक के परिवार की तो परिवार जो है वो समय अनुसार चलता रहेगा। बात अगर व्यवसाय की जाए तो धनोपार्जन के क्षेत्र में कई बार कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो जातक का स्वास्थ्य दुर्बल रहेगा, शारीरिक कमजोरी सदैव जातक को रह सकती है। इसी के साथ अगर बात करें मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य अष्टम स्थान पर विराजमान हो, जातक मस्तिष्क यानी सिर संबंधित समस्या और दैनिक जीवन में समस्या और कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना जातक को करना पड़ सकता है। बात अगर संतान की जाए तो जातक की संतान कष्ट का अनुभव जातक को सदैव कराते रहेंगे। बात अगर स्त्री की जाए तो जातक की स्त्री सदैव जातक से असंतोष रहेगी, परिवार से भी संपूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा। बात अगर व्यवसाय की जाए तो धन संग्रह के लिए और धन उपार्जन के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात अच्छी है कि पुरातत्व विभाग से आपको लाभ हो सकता है। बात अगर स्वास्थ्य की जाए तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, आयु में वृद्धि होगी। यही बात की जाए सूर्य कुंडली के नवम स्थान यानी भाग्य भाव में बराबर बैठे हों तब वह आपको क्या फल देंगे। तो जातक भाग्यवान, पुण्यवान, विचारवान, दयालु और साधु प्रवृत्ति का होगा और जातक की संतान
संतोषी होगी और जातक के कई पुत्र और पौत्रियां होंगी, जिससे जातक को सुख प्राप्त होगा। बात अगर स्त्री की जाए तो जातक की स्त्री सफल एवं सुख दाम्पत्य वाली होगी, जिससे जातक जीवन भर सुख प्राप्त करता रहेगा। बात अगर परिवार की जाए, परिवार से भी जातक को विशेष सहयोग प्राप्त होगा। बात अगर व्यवसाय की जाए तो भाग्य उन्नति के लिए आपको विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा और आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। इसी के साथ अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य जातक का बहुत अच्छा रहेगा, वह सदैव निरोगी रहेगा। इसी के साथ अगर बात करें कि सूर्य मेष लगन की जन्म कुंडली के 10वें स्थान यानी कर्म भाव पर बैठे हों तब क्या फल देंगे, तो जातक यहाँ पर अहंकारी, क्रोधी, मकान, भूमि, सुख प्राप्त करता है। देसी और विदेशी भाषाओं का अच्छा ज्ञाता होता है। इसी के साथ अगर बात की जाए संतान की, तो जातक की संतान सदैव विचाराधीन और उत्सुक रहेगी। जातक की संतान बात की जाए अगर जातक की स्त्री की, तो जातक की स्त्री प्रसन्न रहने की योजना बनाते रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में एक आशा लगी रहेगी। सुख कम रहेगा, विचार ज्यादा रहेंगे। बात करें अगर परिवार की, तो जातक का परिवार पिता से अनबन रहेगी और इसी के साथ माता से विशेष सुख प्राप्त होगा। बात अगर करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय में जातक बुद्धि बल के द्वारा विशेष त्रुटियां निकालेगा, लेकिन राजकीय क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेगा। बात अगर स्वास्थ्य की जाए, तो जातक का स्वास्थ्य मध्यमावस्था के बाद जातक का स्वास्थ्य परिवर्तन की स्थिति में रहेगा। अब बात की जाए सूर्य अगर मेष लगन की जन्म कुंडली में लाभ भाव यानी कि 11वें स्थान पर विराजमान हूं, तो अच्छी कद काठी, स्वार्थ साधनों के लिए कटु वचन, फिर भी आशावादी, विचारवान, बुद्धिमान और सुखों को प्राप्त करने वाला जातक होता है। बात अगर की जाए जातक के संतान की, तो जातक की संतान विशेष सहयोग और सुख की प्राप्ति जातक को संतान के द्वारा प्राप्त होती है। वहीं अगर जातक की स्त्री की बात की जाए, तो जातक की स्त्री भी जातक को विशेष सहयोग और भरपूर प्रेम देने वाली होती है। बात अगर की जाए व्यवसाय की, तो जातक को अर्थोपार्जन के लिए बेहद कठिन परिश्रम, शारीरिक श्रम और बुद्धि के उपयोग से आमदनी और लाभ प्राप्त होता है। बात अगर की जाए परिवार की, तो परिवार से भी समय अनुसार परिवर्तन मिलता है। बार बार असहयोग की प्राप्ति होती रहती है। बात अगर स्वास्थ्य की जाए, तो जातक का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, लेकिन मध्यमावस्था के बाद रोग जातक को घेर लेते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए मेष लगन की जन्म कुंडली में सूर्य 12वें भाव यानी व्यय भाव पर विराजमान हो, तब वो आपको कैसा फल देंगे। इसके साथ बात करें कि शत्रु पक्ष पर जातक विजय प्राप्त करेगा, जातक निर्भीक होगा, जातक के अंदर विचारवान क्षमता अधिक होगी और जातक आशावान भी रहेगा। जातक चिंताओं का शिकार होगा, विद्या अध्ययन से लाभ होगा और बाहरी स्थानों से जातक अच्छा लाभ कमाएगा। बात करें जातक के संतान की, तो जातक की जो संतान है वह चिंता और हानि का योग सदैव बनाए रहेगी। जातक को अपनी संतान के प्रति सदैव चिंता बनी रहेगी। बात अगर स्त्री की जाए, तो जातक की स्त्री पति की अपेक्षा वह अपने बच्चों की चिंता अधिक करेगी जातक की स्त्री। बात अगर परिवार की जाए, तो जातक परिवार की ओर से त्याग की भावना जातक सदैव मन में रखेगा। और अगर बात की जाए जातक बुद्धि बल का अधिक प्रयोग करता रहेगा, जिससे उसे सफलता प्राप्त रहेगी। बात अगर स्वास्थ्य की जाए, तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा
तो नहीं रहेगा, लेकिन परिवर्तन बीच बीच में आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आएगा, और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको पहले प्राप्त हो। जय श्री सीताराम। नमस्कार।